जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी आज गुरुजी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का पावन मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी, सबसे पहले आपकी बेटी आपसे दिल से प्रार्थना करती है मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा कि आप प्लीज़ 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 मुझे माफ़ करना मेरे बाबा जी कि आपने मुझे सत्संग का मैसेज भेजा था मेरे बाबा जी, और आपकी बेटी उस सत्संग में नहीं पहुंच पाई मेरे बाबा जी। आप तो जानते हैं मेरे बाबा कि मेरा कितना मन करता है कि मैं आपके सत्संग अटेंड करूं, मैं आपके बड़े मंदिर आऊं मेरे बाबा जी। आप तो सब जानते हैं मेरे बाबा जी। बहुत उत्साहित थी मैं जब आपका मैसेज आया था मेरे गुरुपा, और बहुत खुश हुई थी कि मेरे बाबा जी का मैसेज आया है सत्संग का। संगत जी, इस बार जो मैसेज आया था वो बहुत ही स्पेशल था संगत जी, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ही मेरे गुरुजी ने अचानक ही मुझे एक ऐसे ग्रुप में ऐड करवा दिया संगत जी, जो कि बहुत ही प्यारा ग्रुप है, जिसमें गुरुजी के इतने डिवाइन सत्संग मिलते हैं संगत जी, इतनी डिवाइन डिवाइन उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स आती है। गुरुजी के वो दर्शन होते हैं जब हमारे गुरुजी महाराज अपने फिजिकल रूप में थे संगत जी। इतने प्यारे प्यारे दर्शन मिलते हैं उनके, इतने प्यारे प्यारे वीडियो क्लिप्स आते हैं कि मैं तो धन्य ही हो गई। उसमें मुझे इतनी प्यारी प्यारी पुरानी संगत जी के सत्संग मिलते हैं संगत जी कि हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज जब साक्षात रूप में विराजमान थे तो हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज की क्या क्या लीलाएं होती थी, कैसे कैसे हमारे महाराज अपने भक्तों का कल्याण करते थे संगत जी। इतना प्यारा अनुभव गुरुजी ने मेरे साथ साझा करवाया मेरे संगत जी कि मैं अपने प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज को दिल की गहराइयों से शुक्राना कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसे ग्रुप में जोड़ दिया संगत जी, जहाँ पर इतना प्यारा अनुभव हो रहा है मुझे मेरे गुरुजी महाराज का। रोज़ ही संगत जी इतने प्यारे प्यारे दर्शन होते हैं मेरे गुरुजी महाराज के, ऐसा लगता है कि साक्षात मेरे गुरुजी महाराज मेरे सामने हैं, लाइव वो भी संगत जी। तो मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, आपकी इतनी प्यारी कृपा के लिए आपकी बेटी आपको दिल की गहराइयों से अनंतम 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 शुक्राना कहना चाहती है मेरे बाबा जी। संगत जी, इतना अचानक मैंने वो देखा ना कि कैसे मुझे एक ग्रुप में ऐड किया हुआ था जो मुझे पता भी नहीं था संगत जी। मुझे नहीं पता है कि वो कौन है जिन्होंने वो ग्रुप बनाया है और कैसे उन्होंने मुझे ऐड किया, मुझे कुछ नहीं पता संगत जी।
और वो ग्रुप भी नहीं है संगत जी, वो चैनल है। जैसे कि हम सबको पता है संगत जी कि आजकल व्हाट्सएप पे भी चैनल बनते हैं। तो अचानक ही मैं अपडेट्स में गई संगत जी, और अपडेट्स में जाके मैंने देखा कि मैं एक किसी चैनल में एडेड हूँ जो कि गुरुजी महाराज के सत्संग भेजते हैं, उसमें मैं ऑलरेडी एडेड हूँ। तब मैंने वो खोला और मैं तो धन्य हो गई संगत जी। इतनी प्यारी प्यारे मेरी गुरुजी महाराज के सत्संग उसमें आते रहते हैं संगत जी। इतने प्यारे प्यारे मेरे गुरुजी महाराज के वीडियो क्लिप्स उसमें होते हैं। मैं धन्य हो गई गुरुजी महाराज। ऐसा लगता है आपने मेरी लाइफ का मुझे सबसे बड़ा उपहार दे दिया गुरुजी महाराज। क्योंकि संगत जी जब हम फेसबुक, इंस्टाग्राम या कहीं पर भी देखते थे तो बीच बीच में कहीं पे वीडियो क्लिप्स दिखती थी जिसमें हमारे गुरुजी महाराज साक्षात होते थे। लेकिन इस ग्रुप में, इस चैनल में जहाँ मुझे गुरुजी महाराज ने जोड़ा है संगत जी, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऐसे ही वीडियो क्लिप्स वो भेजते हैं। इतने प्यारे प्यारे सत्संग भेजते हैं गुरुजी महाराज के संगत जी। बहुत 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 अच्छा लगता है। ऐसा लगता है मेरे बाबा जी की डिवाइन डिवाइन ब्लेसिंग्स बाबा जी मुझ तक पहुंचा रहे हैं संगत जी। उसी ग्रुप में संगत जी ये मैसेज आया था कि हमारे गुरुजी महाराज का सत्संग होने जा रहा है संगत जी। वो भी गुरुजी के आश्रम की तरफ से ही वो सत्संग होना था संगत जी। और वो जो सत्संग आज था संगत जी, वो देहरादून में था। और इस्कॉन मंदिर के पास एक जगह थी संगत जी, वहाँ वो सत्संग आयोजित था संगत जी। मैं हरिद्वार में रहती हूँ और मैं गुरुजी को पता है कि किस वजह से मैं नहीं जा पाई संगत जी, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसी जिम्मेदारियां हैं जिनको मैं पीछे किसी और के ऊपर छोड़ कर नहीं जा सकती संगत जी। मेरे गुरुजी महाराज को सब पता है। और संगत जी मैं उत्साहित बहुत हुई थी जब मुझे ये इनविटेशन आया था। मुझे लगा था मैं कैसे कैसे करके मैनेज कर लूँगी, लेकिन संगत जी मैनेज नहीं हो पाया। मन को मार लिया अपने, और मैं अपने गुरुजी महाराज से मिलने नहीं जा पाई संगत जी। और आज मैं गुरुजी महाराज के साथ बैठ के बहुत रोई और मैंने गुरुजी महाराज से कहा, गुरुजी महाराज आपकी बेटी वहाँ हो सकती थी, आपके सत्संग में हो सकती थी, आपकी इतनी प्यारी डिवाइन ब्लेसिंग ले सकती थी, लेकिन नहीं ले पाई संगत जी। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, अभी आपकी बेटी आप तक नहीं पहुंच पाई, इसके लिए क्षमा करना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, क्षमा कर देना। इतना डिवाइन इनविटेशन आपने कैसे कैसे मुझ तक पहुंचाया होगा, कैसे कैसे मुझे आपने ग्रुप में जोड़ा होगा मेरे गुरुजी महाराज। कैसे कैसे अचानक से मेरा ध्यान उस अपडेट पर गया, कैसे मैं उस चैनल तक देख पाई संगत जी, और कैसे मैं वो मैसेज तक पहुंच पाई, ये मेरे गुरुजी महाराज ही जानते हैं। बिल्कुल अचानक हुआ जो भी हुआ संगत जी। और उसके बाद गुरुजी महाराज ने मेरे तक वो मैसेज पहुंचाया, लेकिन मैं वहाँ नहीं पहुंच पाई। तो मुझे मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, दिल की गहराइयों से आपकी बेटी आपसे क्षमा मांगती है प्रभु कि मैं वहाँ नहीं पहुंच पाई। मेरे बाबा माफ़ कर देना, आप तो जानी जान हो मेरे प्रभु, मेरे शिव शक्ति, मेरे आराध्य। आपको तो सब पता है मेरे प्यारे गुरुजी महाराज कि आपकी बेटी पे कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं जिसके चलते आपकी बेटी आप तक नहीं पहुंच पाई। संगत जी मैं बहुत रोई आज अपने गुरुजी महाराज के साथ बैठ कर। अपने गुरुजी महाराज से मैंने बहुत क्षमा मांगी कि मेरे गुरुजी महाराज आप तो मेरे दिल में रहते हैं मेरे बाबा, आपकी बेटी मजबूर है, मुझे माफ़ करना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। इतना प्यारा डिवाइन सत्संग जो मैंने मिस किया तो मेरा ही लॉस हुआ है, सब कुछ मेरे मन की पीड़ा मैं ही जानती हूँ मेरे गुरुजी महाराज। लेकिन कोई बात नहीं गुरुजी महाराज, जो भी जिम्मेदारियों में मैं हूँ गुरुजी महाराज आप जानते हैं, आपको सब पता है मेरे गुरुजी महाराज। आप मुझे ज़रूर क्षमा कर देंगे। आप तो मेरे स्वयं दिल में विराजित हैं मेरे बाबा, आप तो मुझसे कभी भी दूर नहीं हैं। मैं आप तक नहीं पहुंच पाई, इतनी अभागी मैं हूँ मेरे बाबा। मुझे माफ़ कर देना मेरे गुरुजी महाराज, माफ़ कर देना मुझे मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। दिल की गहराइयों से आपकी बेटी आपसे माफ़ी मांगती है मेरे गुरुजी महाराज, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। आज का ये जो शुक्राना सत्संग है इसमें आपकी बेटी आपसे क्षमा प्रार्थना ही चाहती है मेरे गुरुजी महाराज, क्षमा प्रार्थना चाहती है। संगत जी आज अमावस का दिन है और मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे ये थॉट डाला है कि आज मैं ये सत्संग शेयर करूं। और एक और बात जो मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे बोली है कि गुरुजी महाराज ने मुझे बोला है कि
आज मैं अपने सभी पूर्वजों से भी क्षमा मांगूँ संगत जी कि जो भी मेरे पूर्वज है, चाहे वो मेरे मायके परिवार के हों, चाहे वो मेरे ससुराल परिवार के पूर्वजों, सभी पूर्वजों से मैं अपने व अपने परिवार के द्वारा दिल से क्षमा याचना करती हूँ कि जाने अनजाने हमसे कहीं पर भी कुछ भी कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ आप हम सबको माफ़ करिए। गुरुजी महाराज, मेरे सभी पूर्वजों को अपने चरणी शरणी लगाइए, सभी की आत्मा को शांति दीजिए मेरे गुरुजी महाराज। आज उन्हीं का दिन है और उन्हीं के लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे सभी पूर्वज जहाँ पर भी हैं वो खुश रहें, उनकी आत्मा को शांति देना और सभी को अपने चरणी शरणी लगाना। प्रभु उनको बहुत खुश रखना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज। आपका और हमारे पूर्वजों का सबका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे मेरे प्रभु। मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, अपना मेहर भरा हाथ हम सब पर हमेशा बनाए रखना। आप हमारे लिए अनमोल है मेरे गुरुजी महाराज। आप बहुत प्यार करते हैं अपनी संगत से मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, और हम सब भी आपको बहुत 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 प्यार करते हैं मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। आप ही है जो हमें सब कुछ सिखा रहे हैं मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। आप ही ने जो भी सेवा मुझे दी थी गुरुजी महाराज आज के दिन के लिए, अपने पूर्वजों के लिए मैंने वो की है मेरे गुरुजी महाराज, और आपने वो मुझे संकेत दे दिया कि आपने वो मेरी सेवा एक्सेप्ट करी है मेरे गुरुजी महाराज। मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, आप संकेतों के माध्यम से बता भी देते हैं कि आपने वो सेवा एक्सेप्ट करी। तो मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, आपने ये जो सूझी दी, आपने ये जो थॉट डाला हमारे मन में प्रभु, हर वक्त आप हमारे कल्याण के लिए प्रयासरत रहते हैं, हमें हर चीज़ की गाइडेंस देते हैं ताकि हर तरह से हमारे जो कष्ट हैं वो कटें। और जहाँ पर भी हमसे किसी भी तरह से जाने अनजाने गलतियाँ हुई है हमसे, वो हर गलती को आप प्रभु माफ़ करवा देते हैं और हमें कहते हैं कि हर जगह हम अपनी गलतियों को सुधारें। तो मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, जो भी आज आपने मुझे सेवा दी थी, मैं अपने सभी पूर्वजों से क्षमा मांगती हूँ। मेरे मायके परिवार, मेरे ससुराल परिवार के जो भी मेरे पूर्वज हैं, जो भी मेरे एंसेस्टर हैं, मैं आप सभी से अपने पूरे परिवार की तरफ से क्षमा याचना करती हूँ कि जाने अनजाने हमसे कुछ भी गलतियाँ हो गई हो कभी भी कहीं भी, तो आप प्लीज़ हम सबको क्षमा करें और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। अगर हमसे कुछ भी आप चाहते हैं या कुछ भी, तो आप प्लीज़ हमें संकेतों के माध्यम से बताएं, और हमसे कुछ भी गलतियाँ हुई हो तो हमें माफ़ करें। गुरुजी महाराज, आप प्लीज़ इन सब को, जितने भी हमारे पूर्वज हैं जो इस वक्त हमारे साथ नहीं हैं, वो जहाँ पर भी हैं उनको बहुत खुश रखना, उन्हें असीम शांति देना प्रभु। अपनी चरणी शरणी लगाना मेरे बाबा। मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, आज आपने मुझे अपने मंदिर भी बुलाया संगत जी। मेरे ही घर के पास 12 ज्योतिर्लिंग का अभी आयोजन चल रहा था, उनकी स्थापना चल रही थी संगत जी। तो उस स्थापना में तो मैं नहीं जा पाई संगत जी, लेकिन आज मैं गई थी। तो बहुत ही प्यारा अनुभव था संगत जी। मंदिर में जब मैं गई तो मैंने 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, अपने महादेव के दर्शन किए संगत जी। बहुत 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 अच्छा लगा, इतना दिव्य अनुभव हुआ, इतना प्यारा प्यारा मेरे बाबा जी का दरबार था संगत जी। बहुत ही प्यारा अनुभव था। शिव परिवार के साथ मेरे बाबा जी बैठे हुए थे, बीच में साक्षात ऐसा लग रहा था कि साक्षात मेरे महादेव जो हैं वो बैठे हुए हैं संगत जी। बहुत ही प्यारे दर्शन आज मेरे बाबा ने मुझे कराए, और इतनी प्यारी हवा चल रही थी संगत जी। रात को ऐसा लग रहा था इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जिसे मेरे महादेव स्वयं अपनी ठंडी हवा के झोंकों से अपनी प्रेजेंस फील करा रहे हैं। मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, आप इतने प्यारे आज दिव्य दर्शन दिए। अपनी बेटी को अमावस के दिन आपने अपने मंदिर बुलाया, और संगत जी बाबा जी ने अपने इतने प्यारे दिव्य दर्शन कराए। आज के दिन 12 ज्योतिर्लिंग के भी बाबा जी ने दर्शन कराए। मेरे प्यारे प्यारे बाबा जी, इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा जी। क्योंकि संगत जी, बिना मेरे बाबा की आज्ञा के हम कुछ नहीं कर पाते। संगत जी, 21 तारीख से 25 तारीख तक का
मेरे बाबा जी के द्वादश ज्योतिर्लिंग की स्थापना का आयोजन चल रहा था, लेकिन मैं नहीं जा पाई संगत जी। कोशिश की लेकिन मैं नहीं जा पाई। और आप सोचिए संगत जी, बाबा ने आज के लिए मेरा वो दिन चुना था कि आज उनकी बेटी आएगी और उनके दर्शन करेगी। तो मेरे बाबा जी, आपने इतना दिव्य अनुभव जो आज कराया, ठंडी ठंडी हवाओं के झोंकों के रूप में आप अपनी प्रेजेंस फील करा रहे थे। कहते हैं ना संगत जी कि जब बाबा जी आपको अपना एहसास कराना चाहते हैं तो ठंडी हवा के झोंकों में भी आप उनका एहसास कर लेते हैं। तो ऐसा ही अनुभव हो रहा था कि जैसे साक्षात महादेव आसपास हैं मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे बाबा, मेरे प्यारे प्यारे महादेव, मेरे प्यारे प्यारे शिव शक्ति। आपका जो प्यार हम सबके साथ हमेशा रहता है, आपकी जो प्रेजेंस हमारे साथ रहती है बाबा जी, हम धन्य हो जाते हैं। बाबा जी धन्य हो जाते हैं। हर जगह आप अपने होने का एहसास कराते हैं मेरे बाबा। धन्य हो गए हम बाबा आपको पाकर, मेरे महादेव, मेरे शिव शक्ति, मेरे आराध्य, मेरे गुरु जी। कहाँ से लाऊं वो शब्द बाबा जो आपकी बढ़ियाई कर पाएँ। मेरे शब्दों में इतनी ताकत नहीं है, इतने शब्द नहीं है मेरे बाबा। किस तरह से मैं आपको अपने मन का प्यार अर्पित करूं मेरे महादेव, मेरे शिव शक्ति, मेरे आराध्य, मेरे सरताज, मेरी आँखों के तारे, मेरे प्यारे गुरु जी। किस तरह से मैं अपना प्यार आपको समर्पित करूं। आप सब जानते हैं बाबा, जितना प्यार आप हम सबको देते हैं बाबा, हम तो दीवाने हो गए हैं आपके जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता, हमें कोई भी नहीं कर सकता मेरे बाबा जी। हमारे हर पल की, हर क्षण की खबर है आपको, सब कुछ जानते हैं आप। अपने हर बच्चे के बारे में सबको स्पेशल फील कराते हैं, सबको इतना प्यार करते हैं। हम सब भी आपको बहुत 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 प्यार करते हैं मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। दिल की गहराइयों से मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन, हम सब की तरफ से आपकी श्री कमल रूपी चरणों में अनंतम 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 कोटि नमन बाबा। अनंतम 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 कोटि शुक्राना मुझे अपनाने के लिए, मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए, मुझे और मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहनों, हम सभी को अपनी चरनी शरणी लगाने के लिए, अपने दरबार बुलाने के लिए, अपना प्यारा वाला बच्चा बनाने के लिए, इतना दुलार देने के लिए, इतना ज़्यादा अपना बनाने के लिए, हमारे हर आंसू पोंछने के लिए, हमें इतनी प्रोटेक्शन देने के लिए, हर पल हमारे अंग संग रहने के लिए, हमें सब कुछ प्रदान करने के लिए, हर पल हमारा कल्याण करने के लिए मेरे महादेव, मेरी शिव शक्ति, मेरे गुरुबा, आपके श्री कमल रूपी चरणों में मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन, मेरे पूरे संगत परिवार की तरफ से अनंतम 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 कोटि शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, मेरे बाबा जी का एक मैसेज आया था। बाबा जी जैसा हमें बताते हैं कि बाबा जी हमारी प्रोटेक्शन शील्ड बन के हमारे साथ रहते हैं। संगत जी, जितने भी मैं सत्संग सुनती हूँ, मुझे पता है कि हम सब जो हैं बहुत तरह से लोगों के द्वारा परेशान किए जा रहे हैं। संगत जी, पता नहीं कौन कौन क्या क्या कर रहा है संगत जी, लेकिन हम इतने भाग्यशाली हैं कि हमें पता तक नहीं है कि हमारे खिलाफ़ कौन क्या क्या कर रहा है, लेकिन हम इतने ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं कि हमारे साथ हमारे गुरुजी महाराज हैं। हम इतने ज़्यादा भाग्यशाली हैं संगत जी, हमें ये तो नहीं पता कि कौन हमारे खिलाफ़ है, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि कौन हमारे साथ है। तो हमारे प्यारे गुरुजी महाराज का एक मैसेज आया था संगत जी कि बाबा जी कहते हैं कि वो जो लोग हैं कितनों को साथ मिला कर तुम्हारे खिलाफ़ लड़ रहे हैं, और क्या सबूत चाहिए तुझे कि तेरे गुरु की शक्ति तेरे साथ है। इस युद्ध में तेरा हाथ तेरे गुरु जी ने थाम रखा है। हाँ बाबा जी, मुझे पता है आप ही हैं जो मुझे हर जगह बचा रहे हैं, और आज से नहीं बाबा जी, जब से मैं इस जन्म में पैदा हुई हूँ तब से बाबा, और ना जाने कितने जन्मों से आपने ही मेरा हाथ थामा हुआ है। आप ही एक पिता बनकर, मेरे ईश्वर बनकर, मेरे आराध्य बनकर, मेरी शिव शक्ति बनकर, मेरे माँ बाबा बनकर मेरा साथ दे रहे हैं, मुझे हौसला दे रहे हैं, मुझे इस दुनिया में जीना सिखा रहे हैं बाबा। मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया है आपने मेरे बाबा
कि हर आंसू जो आपके आगे मैंने बहाए हैं बाबा, उस हर आंसू को आपने पहुँच कर मुझे इतना मजबूत बना दिया है बाबा। और हर पल जो आप ये कहते हैं ना, पुत्र मैं तेरे साथ हूँ, ये बात, ये वाक्य इतना हौसला देता है ना बाबा हमें, कि हमें लगता है पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे हम। क्यों? क्योंकि हमारे बाबा हमारे साथ हैं। आप हमारे साथ हो तो दुनिया की कोई ताकत हमें झुका नहीं सकती प्रभु। जितना वो हमें तोड़ेंगे हम उतना मजबूती से वापस खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु, हमारे ईश्वर, हमारे भगवान, हमारे आराध्य, हमारे शिव शक्ति, मेरे भगवान, मेरे प्यारे बाबा मेरे साथ है। कोई ताकत नहीं है जो मुझे झुका सकती है, मुझे तोड़ सकती है, क्योंकि मैं अपने बाबा की लाडली हूँ। मेरे बाबा हमेशा मेरा ध्यान रखते हैं, वो मुझे कुछ नहीं होने देते संगत जी। और कहते हैं जो भी दुख हमारे भाग्य में किसी के भी द्वारा क्रिएट किए हुए हैं संगत जी, वो भी एक माध्यम बनते हैं हमारे सोल अवेकनिंग के संगत जी। अगर हमें कोई दुख नहीं दे रहा होता संगत जी, तो आपको क्या लगता है कि क्या हम गुरु जी के पास इतनी पास अपने आप को फील कर पाते? नहीं संगत जी, नहीं कर पाते। क्योंकि अगर हमें इस संसार से प्यार मिल रहा होता संगत जी, संसार के रिश्ते हमारी केयर कर रहे होते, हमें प्यार कर रहे होते, तो हम अपने भगवान तक, अपने गुरु जी महाराज तक कभी नहीं पहुंच पाते संगत जी। ये लोग तो हमारे लिए वो माध्यम हैं जिन्होंने हमें हमारे ईश्वर से मिला दिया संगत जी। अगर ये हमें इतना दुखी ना करते, इतना टॉर्चर ना करते, तो कभी हम अपने भगवान के पास ना आते, ना उनसे प्रार्थना करते, ना उनसे न्याय की गुहार लगाते, ना ही हमारे ईश्वर की नज़र हम पर पड़ती। क्योंकि जब भी हम अपने ईश्वर को आवाज़ लगाते हैं, हम अपने ईश्वर की आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं संगत जी, तो हमारे ईश्वर भी हमारी तरफ, अगर हमने एक कदम बढ़ाया तो हमारे ईश्वर 100 कदम हमारी तरफ बढ़ाते हैं, और हमारे हर कष्टों को, हमारे हर प्रॉब्लम को सॉल्यूट करते हैं संगत जी। और हमें प्यार करते हैं, अपने प्यार भरे आंचल में हमें छुपाकर हमें हौसला देते हैं, हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं, हमें वो इंसान बनाते हैं जो संगत जी इस दुनिया के थपेड़े खा खा के थक चुका है। और हमारे गुरुजी महाराज हमें इतना मजबूत इंसान बना देते हैं कि हम किसी से भी टकरा जाए, हमें कोई डर ना हो संगत जी। इतने प्यारे गुरुजी महाराज हमें मिले हैं जिन्होंने हमारे जीवन जीने का तरीका ही बदल दिया है संगत जी। मेरे बाबा जी ने मौन की ताकत का मतलब समझाया है कि कोई भी तुम्हारे साथ कुछ भी कर रहा है संगत जी, जितना ही चाहे गलत कर रहा हो, तुम किसी को जवाब मत दो, कुछ ना बोलो, कुछ ना करो। क्योंकि संगत जी हम अपने गुरुजी महाराज की संगत है। हमारे गुरुजी महाराज ने हमें यही सिखाया है कि हमें कभी भी गलत का जवाब गलत से नहीं देना है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने मौन धारण करना है, और नेकी करके दरिया में डालो संगत जी। कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो किसी से कि कोई हमारे साथ पलट के अच्छा करेगा। क्योंकि आज दुनिया में संगत जी कोई, आप जो कर रहे हैं, आपका दिल साफ़ है, आपका मन प्योर है, भगवान आपको जानते हैं, भगवान को पता है कि आपने सही किया है, तो भगवान ही आपके साथ सही करेंगे। लोगों से उम्मीद मत रखो संगत जी, लोग कभी भी वैसे नहीं होते जैसे आप सोचते हो। तो जब लोग आपके साथ वैसे रिएक्ट नहीं करते जैसा कि आपने उनको बहुत अच्छे से ट्रीट किया था, अगर वो आपको बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं करते संगत जी, तो दुख होता है, हम परेशान हो जाते हैं, हम रोने लगते हैं, और हम कहते हैं कि यार ऐसे कैसे ये लोग हो सकते हैं, हमने तो कभी इनके साथ गलत नहीं किया, तो ये क्यों कर रहे हैं संगत जी? तो कर रहे हैं वो। यही तो फ़र्क है ना संगत जी, कि जो हम लोग एक डिवाइन का अंश है संगत जी, हम अपने गुरुजी महाराज का अंश है, हम किसी का गलत नहीं कर सकते क्योंकि हम डिवाइन के अंश हैं। हम जब उनके अंश है तो जो हम गलत कर नहीं सकते संगत जी। लेकिन गुरुजी महाराज अगर हमारे साथ, गुरुजी महाराज कहते हैं कि हमारे साथ अगर कोई गलत कर रहा है तो गुरुजी महाराज हमारे साथ कभी गलत होने नहीं देंगे। लेकिन गुरुजी महाराज अगर हमारे साथ ऐसी कुछ सिचुएशन चल रही है तो हमारे गुरुजी महाराज हमें इस वक्त बहुत 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 स्ट्रॉन्ग बना रहे होते हैं, हमें सिचुएशन हैंडल करना सिखा रहे होते हैं, और हमें इस दुनिया की सच्चाई दिखा रहे होते हैं संगत जी। यही उनका पर्पज़ होता है इसके पीछे, कि हमारे कर्म भी कट जाते हैं, हम ज़िंदगी को जीने का नज़रिया भी सीख लेते हैं,
हर लोगों को समझना शुरू कर देते हैं और अपने गुरुजी महाराज के चरणों में ही सच्चा सुख है, ये बात हम जान लेते हैं संगत जी। तो मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आप हर तरह से हमारा कल्याण कर रहे हो मेरे बाबा। हर जगह, हर वेले आप सिर्फ़ और सिर्फ हमारे कल्याण के बारे में ही सोच रहे हो बाबा जी। हर तरह से आप हमारा भला कर रहे हो मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज। आपके प्यारे प्यारे कमल रूपी चरणों में आपकी बेटी की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि, भावपूर्ण मेरा प्यार आपको समर्पित मेरे बाबा, मेरा शुक्राना आपको समर्पित। दिल की गहराइयों से आपकी बेटी आपके श्री कमल रूपी चरणों में नतमस्तक होके अपना शुक्राना आपको अर्पित कर दिए बाबा। आपके बिना हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कभी भी हमारा हाथ मत छोड़ना मेरे बाबा, कस के पकड़ के रखना। इस जन्म के लिए नहीं, हर जन्म के लिए, हर जगह के लिए कभी भी आपको हमारा हाथ नहीं छोड़ना, ये वादा हमसे कर लेना बाबा। कुछ भी हो जाए हमें हमेशा अपने चरनी शरणी लगाना। मेरी, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन, हम सब की ज़िंदगी की बागडोर मैंने आपके श्री कमल रूपी चरणों में छोड़ी है बाबा। जैसे आपको चलाना है आप वैसे चलाइए मेरे गुरुजी महाराज। जो आपको अच्छा लगता है आप वो करिए, हम सब आपकी रजा में राजी हैं। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे करिए मेरे गुरुजी महाराज। हम सब आपकी रजा में ही राजी रहना चाहते हैं मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। जो भी आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगी आप उनको भी अपनी भरपूर ब्लेसिंग देना। जो आंटी जी मेरा सत्संग सुन रही हैं उनको भी भरपूर खुशियाँ देना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज। अब आपकी बेटी आपसे विदाई लेगी और अपने अगले सत्संग की तैयारी करेगी मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। फिर से दिल की गहराइयों से आपके प्यारे प्यारे कमल रूपी चरणों में आपकी बेटी का दिल की गहराइयों से अनंतम 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 शुक्राना बाबा। थैंक यू सो वेरी मच। आपके प्यार, आपके दुलार, आपकी करुणा, आपका कल्याण जो हमारे जीवन में है बाबा, हम धन्य हो गए मेरे बाबा, धन्य हो गए मेरे प्रभु। आई लव यू मेरे महादेव, आई लव यू मेरे शिव शक्ति, आई लव यू मेरे गुरुपा। मैं फिर अपने नए सत्संग के साथ आपके श्री चरणों में हाजिर होंगी। अभी के लिए आपकी बेटी मंत्र जाप के साथ आपसे विदा लेती है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। दिल की गहराइयों से अनंतम 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 कोटि शुक्राना मेरे बाबा। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे लाडे गुरुजी, मेरे शोले गुरुजी। लव यू महादेव, लव यू शिव शक्ति, हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय शिव शक्ति, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना साथ संगत जी, राज अंकल एंड मेरी प्रिय नीना आंटी। साथ संगत जी, मैं मेरी बादशाह की बेटी हूँ कोलकाता से। ये मेरा शुक्राना सत्संग है विथ फोकस ऑन द पावर ऑफ शुक्राना। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड इट इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल वन दैट आई हैव फेल्ट इट हैपन्स विथ चिल्ड्रन among families, मैं मेरी शुक्राना सत्संग मेरे गुरुजी की पावन मंत्र के साथ शुरू करना चाहती हूँ। लेट्स सिंग टुगेदर। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग जी, ये सत्संग पाठ करने से
अगर कोई भूल हो तो मुझे अपना समझकर प्लीज़ माफ़ कर देना। हिंदी ज़रा आता नहीं और इंग्लिश में भी ज़्यादा दखल नहीं है, इसलिए आप सब मेरी गलती को माफ़ करना प्लीज़। With extreme and special attention to my favorite Guruji, I need your special blessings of maafi towards me, and I'll be ever obliged. Satsangat ji, I take immense pleasure and pride to air my Shukrana Satsang with utmost care and love for you all. Satsangat ji, by the grace of divine blessings of my Gurupa, I am blessed with 2 sons with 6 years of difference. Shukrana, Shukrana and Shukrana Shrishti ke Malik for such divine blessings. Satsangat ji, both my sons are very, very mischievous and are always after each other. Very much quarrelsome and impatient too when it pertains to their day-to-day activities, Satsangat ji, this leads to a lot of brawls and it even ends up in blows. The elder one is in his 20s and the younger one is 16 years old. The younger one, being young, gets more pampering, and the elder one, being older, has to bear scoldings for all causes of tussles, and even he had to get into compromise mode always. It's pretty typical type that happens among us all. Like we always support the young ones and forget totally about the age of the younger one. What I mean to say is, though I am supporting my younger one, but my younger one is also pretty aged. He is about 16 years old. That's what I am trying to say, Our support towards our younger son was so much that he literally enjoyed a kind of air to coax and blab anything at his elder brother at any time of the day. This went on days after days to an extent that it became unbearable to come in terms with such tussles every day between the 2 brothers, It's very irritating if the same thing happens every day. The home never remains a home of peace. And again, Satsangat ji, the elder one used to get scolding from us, the parents, and we used to suppress him for being the elder one typically. Gurupa, you can hear everything I am saying, I know, and so I am really feeling very, very sorry for this kind of nature among us, the parents of both the sons. I must admit that it's a very late realization that I'm having, Guruji. I'm extremely sorry for this. I'm extremely sorry. Satsangat ji, my younger son took drastical advantage of the show and enjoyed badly yelling at his brother every 2 minutes. The atmosphere of our house was filled with fights, quarrels, shouts, throwing of things at each other and hurting each other both physically and mentally. Satsangat ji, this used to happen continuously, and yes, it was my younger son who was at fault always. My elder son remains cool and composed and always compromise with every problems he comes across. Maybe this is the reason we, being the parents of both the sons, prefer my elder one to stay quiet and accept to mistakes of all sorts to cool off the prevailing tussles then and there. Satsangat ji, a small thing blows up to a big quarrel to the extent to using slangs, pushing each other roughly, fighting badly, coaxing and what not. And again, to make things straighten up, my elder son had to compromise by accepting all the cause of events on him. But actually, I must admit, Satsangat ji and Guruji, maximum faults remain on my younger son.
Actually, to patch up the whole thing as fast as possible, we the parents always try to harp on the weaker one, or one can say on the weaker one. What I mean to say is that we, being the parents, always try to harp on the weaker one, or one can say the child who will understand the importance of shutting up to maintain peace in the family. And Satsangaji, it was always my elder son who compromised for peace. However, this took a different toll on my younger son. My younger one took good advantage of this and started to gorge on more such tassels with his brother, as my younger one now came to know very well that he will surely get rid of his mistakes and the whole toll will lie on his brother. The younger one became so adamant that every time we witnessed, he started to love engaging himself with such nuisances with his big brother and enjoyed. This was going on every day, and it was carrying on days after days, and it had gone to an extent that we had to keep them both in two separate rooms. Then also the younger one would come out of his room and entered his brother's room for no reason other than to have a great time in yelling, fighting, coaxing and so on with his big bro. Satsangaji, you tell me, how long will the elder one suffer or accept things which are not acceptable? At one time or the other, naturally, explosion of anger generates. That's what happened one evening when the power of Shukrana worked wonders. Anantam Anantam Shukrana Guruji, Anantam Anantam Shukrana, for teaching us the importance of Shukrana. Satsangaji, on one such evening, the same tassels, fights, quarrels got repeated among the two bros, and this time, for a change, my elder son got very, very aggressive, which I never seen before. So much so that he got hold of a stick, ran after his younger brother and started beating him flat. I was totally startled to see him like this. My husband was not at home and I had to bear the entire show. There was a lot of shouts, use of abusive language, continuous beating was going on, and it was a total big chaos. I could not stop the elder one from beating the younger one, and to me it seemed that my younger son would get succumbed to death any time for getting such wild blows. I started to shout on top of my voice, but was in total vain. None was listening to me, and the whole show continued. It did not stop, Satsangaji, which should have stopped then and there. Feeling so helpless and never knew what to do, I straight away went to my mandir, knelt down near my Guruji and said, "What do you know?" I said, "Guruji, Shukrana for immense fight, Shukrana for the immense beating among brothers, Shukrana for the use of slangs, Shukrana for maybe any one who might get killed." I was literally crying and saying this, Satsangaji. This is not a recent event, it's pretty old one. Say, it could be of July, August 2024. Shukrana Maharaj, Shukrana, Shukrana Parampita, Shukrana Mahadev for your Mahan Kripa on that day, for which such tassels, fights, quarrels have stopped among them totally now. Yes, a bit quarrel do take place among them, but then that's negligible. Koti 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 Shukrana Rajan ki Raja, Koti 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 Shukrana Maharajan ki Maharaj. Love you so much for solving this great problem among my two sons.
Actually, Satsangat Ji Gurupa made me get connected to him on June end 2024, right? Towards July's end, I started to listen to satsangs, and somewhere or the other, I heard and learned from one such sangat about the power of Shukrana. I remembered, I applied, and it worked wonder. It really did so good. It has really changed the relation between the two brothers as far as such kind of fights are concerned. And yes, Guruji, it worked for good. Shukrana mere Guruji, Shukrana, Shukrana, Shukrana. And Shukrana did worked for good, even at times when things are low in life. Anantam Anantam Shukrana, Koti Koti Shukrana, and hats off to you. Hats off to my wonderful Guru. Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru. I wish to sing this song. Vaheguru, 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 Vaheguru. Had you not showered your kripa, your meher on that particular day, I would have lost my younger son for sure. Guruji, had you not bestowed your blessings on that particular day, such harmful tassels would not have eased. Again, I repeat, I am very much obliged to you, Guruji, for your divine blessings on both my sons. The power of Shukrana worked, and it worked, my Guruji. I love your teachings, the way you teach things practically. You are impeccably correct in preaching about the importance of Shukrana. Thanks a ton. Anantam Anantam Shukrana, Guruji. Anantam Anantam Shukrana, Shrishti ki Malik, Rajan ki Raja. You are the best, literally the great one. Satsangat Ji, now the big question comes. That is, why am I saying this now? That too, it's been 7 months past the said incident had happened. Well, this is because of my stupidity, because of me who cannot understand what Guruji is trying to teach me. I am a very, very slow learner, and my Guruji, my Parampita, is the one who will never leave me alone. He is always after me in teaching the best to me, in making me as fine as possible. And once again, Shukrana for being with me, for being with us, Guruji. Thank you so much. Satsangat Ji, Guruji always bless me immensely from time to time in numerous fields, and my Gurupa is still at his job doing the best for all of us. Satsangat Ji, by now we all know that life has got its ups and downs, and accordingly we should behave. But Satsangat Ji, sadly enough, I did just the opposite. When I faced life's down, it took its toll on me, and I kept on gripping at my Gurupa, complaining to him and whatnot, feeling so very shy to say even. Very, very sorry, Guruji. So sorry. Please मुझे माफ कर देना. I really feel so sad for you, Guruji, that I really make you worried. It was a terrible mistake from my behalf. Please pardon me as fast as possible. Please, Guruji, please. Do keep me on the top of your priority list of Maafi, if you can. But saying Shukrana and Anantam and Anantam Shukrana to you will always be there then also, because what I have seen, you are such that you are not the one to leave us alone. Though we grip, though we complain, though we keep on doing what we should not, still you are always showing your love towards us. Thanks a ton, Guruji. Thanks a ton. I really don't know, Satsangat Ji. Incoming voice call. Sorry, Satsangat Ji. There was a call that came and there was a disturbance.
Okay, let me repeat. What I was saying was, I really don't know, Satsangat ji and Guruji too, how the power of Shukrana crept out of my mind and succumbed me to grip. Really, Gurupa, I feel very low when at this juncture you reminded me of the power of Shukrana. I got attached to you for such a long time, and then also you had to remind me the power of Shukrana. Once again, sorry, very sorry. I'll never forget this at all. Koti koti Shukrana, Guruji. Koti koti pranam to you. Mere Malik, Mere Maharaj, you are all in all for all of us. Satsangat ji, our Guruji is so very sweet and cute that he seldom gives up. He's stuck with me and kept on starting from the scratch to make me realize again the importance of the power of Shukrana, much needed once we face the lows of life. Guruji, you know everything. Yes, you know everything after all. Who else but you are Srishti ke Malik, our Guruji. You are the best and we love the best. I still remember, Satsangat ji, how Guruji kept on giving me messages after messages kept on giving me, telepathy messages along with Shukrana Satsang to show me the importance of Shukrana at every time of the day, at whether it's low or high in life, Shukrana Guruji, Shukrana Guruji. Just take the way you do and let us all enjoy our life. And we cannot enjoy our life without you. Once again, I tell you that I am very, very sorry about the mistakes and about forgetting what you teach, and I promise I will never forget again, and I'll stick to my promise. And if I do by any chance, please again start from the scratch. Please. You know me very well, right? Thank you so much, and Shukrana to you. Satsangat ji, I really don't wish to round it off. It's now 1:05 a.m. and my sleep has gone for a toss. So just loving to pen down that our great Guruji wished me to write. And now it seems my Gurupa felt about his daughter's hand's pain. So Guruji now wishes me to pen off. Done with Gurupa's again, and his time, and this time with his power mantra jap. Let's sing together loudly. Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahai. Om Namah Shivaya, Guruji Sada Sahai. Om Namah Shivaya, Guruji Sada Sahai. Om Namah Shivaya, Guruji Sada Sahai. Vaheguru, 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 Vaheguru. Jai Guruji Maharaj. Shukrana, Anantam Shukrana Guruji Maharaj. Jai Guruji. इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।